दोस्तों, एलर्जी बहुत ही सामान्य प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को नाक की एलर्जी होती है, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस। कुछ लोगों को अस्थमा होता है, यानी कि बार-बार होने वाली खांसी, सांस में तकलीफ। कुछ लोगों को फूड एलर्जी होती है। ये सभी एलर्जी प्रॉब्लम्स को कैसे हम पता करें, कैसे डायग्नोस करें, उसके लिए हमें एलर्जी टेस्ट करना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कौन सा एलर्जी टेस्ट करें, इसलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एलर्जी टेस्ट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। एलर्जी एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। जब बात आती है एलर्जी डायग्नोसिस की, तो हम अक्सर डॉक्टर सलाह देते हैं कि एलर्जी टेस्ट के बारे में। पर कौन सा एलर्जी टेस्ट कराएं, ये अक्सर एक दुविधा का कारण होता है और कई बार हम ऐसी लैब्स के चक्कर में फंस जाते हैं जब टेस्ट की रिजल्ट हमारे किसी काम की नहीं होती, हमारा पैसा भी बर्बाद जाता है और हमें कोई फायदा भी नहीं मिलता और हमारी समस्या जस की तस बने रहती है। तो क्या करें, कौन सा टेस्ट करें हम एलर्जी के बारे में, आज बात करते हैं हम। सबसे अच्छा एलर्जी का टेस्ट होता है स्किन प्रिक टेस्ट। इसमें हम स्किन में जिन चीज़ों से एलर्जी सस्पेक्ट करी गई है उनको स्किन में डाला जाता है और एक इस विशेष प्रकार की निडल, जिसको प्रिक टेस्ट लेंसेट बोलते हैं, उससे स्किन प्रिक करके हम उसका रिजल्ट रीड करते हैं 10 से 15 मिनट के बारे में। यह है स्किन प्रिक टेस्ट। दुनिया की सभी संस्थाएं जो एलर्जी के बारे में गाइडलाइन जारी करती है, वो स्किन प्रिक टेस्ट को सबसे ऊपर रखती है सभी टेस्ट में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। यानी कि इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा है कि अगर आपको एलर्जी है तो स्किन प्रिक टेस्ट आपकी एलर्जी को पता करेगा। ऑलमोस्ट 70 से 80% तक चांस होते हैं कि स्किन प्रिक टेस्ट आपकी समस्या का पता लगाएगा और आपकी एलर्जी को डायग्नोस कर पाएगा। कुछ लोगों में जिनमें एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट नहीं कर सकते, यानी जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम है स्किन की, स्किन में स्पेस नहीं मिलता, उनमें एसपीटी हम नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो प्रिक टेस्ट से, यानी सुई के चुभने के डर के कारण वो इस टेस्ट को नहीं कराना चाहते, उनमें भी ये नहीं कर सकता। खास तौर पे बच्चे इस चीज़ से डरते हैं, इसलिए उनमें ये टेस्ट संभव नहीं है। छोटे बच्चे 3 साल के नीचे ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करा सकते, लेकिन आमतौर पे बड़े बच्चे जो 3 साल के ऊपर हैं, उनसे बातचीत करने के बाद तैयार हो जाते हैं। इसलिए स्किन प्रिक टेस्ट 3 साल के ऊपर जनरली किया जाता है और ये उनमें संभव है। जिन मरीजों में लगातार एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ चलती है, यानी कि बार बार जुकाम या एलर्जी के कारण एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ चल रही है, उनमें भी ये नहीं करा जा सकता। जिन मरीजों में स्किन की दूसरी समस्याएं होती है, जिनके कारण उनको स्टेरॉइड चलते हैं, उनकी इम्यूनिटी खराब होती है, उनमें भी ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट इसका ऑप्शन होता है। ब्लड टेस्ट कौन सा करें, ये अक्सर एक प्रॉब्लम है, एक समस्या होती है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में कुछ लैब्स है जो कि अलग मेथड से काम करती है, जो उतने सेंसिटिव नहीं है, उतने स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि एलाइजा मेथड नाम का एक टेस्ट होता है जो उतना सेंसिटिव नहीं है, इसलिए हम एलाइजा मेथड वाला टेस्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर एलाइजा टेस्ट मेथड में आमतौर पे 1500 से 3000 रुपए के बीच में मरीजों को 100 से 150 चीज़ों का टेस्ट मिलता है। ये टेस्ट दोस्तों किसी काम के नहीं है, इनके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है और ये मरीज को किसी प्रकार से हेल्प नहीं करते। इसलिए एलाइजा बेस्ड टेस्ट, जिसमें एक साथ 100 से 150 चीज़ों का टेस्ट होता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर कौन सा टेस्ट करें? एलाइजा टेस्ट नहीं करें तो ब्लड के 2 टेस्ट हैं जो रिलायबल होते हैं। एक इम्यूनोकैप बेस्ड टेस्ट जो कि अवेलेबल है काफ़ी सारी अच्छी लैब्स में, और दूसरा टेस्ट होता है जो कि होता है इम्यूनोब्लोट टेक्निक पर। ये दोनों टेक्निक, यानी इम्यूनोब्लोट एवं इम्यूनोकैप टेक्निक, ये बहुत ही रिलायबल टेक्निक्स है, विश्वसनीय तरीका है एलर्जी पता करने के लिए, और इन दोनों टेक्निक से आप टेस्ट करा सकते हैं। ध्यान रहे, हमें कभी भी 20, 25 या 30 चीज़ों से ज़्यादा एलर्जी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन जनरल 15 से 20 चीज़ों का टेस्ट करने से आपकी एलर्जी पकड़ी जा सकती है। इसलिए इम्यूनोब्लोट या इम्यूनोकैप मेथड द्वारा आप टेस्ट कराएं उतनी ही चीज़ों का जितनी ज़रूरत हो, यानी 20 से ज़्यादा 35 या 40 चीज़, इनसे ज़्यादा हमें एलर्जी टेस्ट नहीं करना है। और इस चीज़ से हमें टेस्ट करने से हमें पता लग जाएगा कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज़ के खाने से एलर्जी है और उसके बाद स्किन एलर्जी होती है या कोई दूसरा सिम्टम आता है, तो मैं उस चीज़ को खाना छोड़ दूंगा और मुझे उस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। अगर मुझे एलर्जी है किसी इनहेलेशन से, यानी ऐसी चीज़ जो सांस के द्वारा जाती है, और मुझे या तो नाक की एलर्जी कर रही है, यानी बार बार छींकें आती है, या मुझे अस्थमा होता है, तब मैं उस चीज़ से बचाव कर सकता हूँ
और उससे मेरे लक्षण कम हो जाएंगे। अगर पूरी तरह ठीक ना भी हुए तो कम से कम मेरी दवाई की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे मुझे बहुत कम दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से एलर्जी टेस्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन ये तभी मिलेगा जब हम प्रॉपर टेक्निक से सही जगह पर टेस्ट कराएं। दोस्तों, आज हमने बात करी एलर्जी टेस्ट के बारे में। हमने जाना कौन सा एलर्जी टेस्ट सबसे अच्छा होता है और एलर्जी टेस्ट के क्या फायदे हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए। धन्यवाद।